दोस्तों, हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है। हर दिन, हर पल हमारे शरीर में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। कभी कभी ये बदलाव सेल्स के लेवल पर होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमारे शरीर के फंक्शन और हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर्स इन सेल्स को कलेक्ट करने और चेक करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं। ये टेक्निक्स बहुत ही प्रिसाइज और केयरफुल होती हैं। ये टेक्निक्स कई बीमारियों को डायग्नोस और ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। सही समय पर डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू हो सकता है। ऐसी ही 3 टेक्निक्स हैं: ओरल स्क्रैपिंग, ब्रेस्ट एस्पिरेशन और निपल डिस्चार्ज कलेक्शन। ये टेक्निक्स अलग अलग तरीकों से सेल्स और फ्लूइड्स को कलेक्ट करती है। ओरल स्क्रैपिंग में मुंह के अंदर से सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं। ये सेल्स ओरल हेल्थ और अन्य सिस्टेमिक कंडीशंस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ब्रेस्ट एस्पिरेशन में सुई की मदद से ब्रेस्ट लंप से फ्लूइड निकाला जाता है। ये फ्लूइड ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के अर्ली डिटेक्शन में मदद करता है। निपल डिस्चार्ज कलेक्शन में निपल से निकलने वाले फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। यह फ्लूइड कई बार हार्मोनल इंबैलेंसेस और इन्फेक्शंस का संकेत हो सकता है। इन सैंपल्स से मरीज की हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यह इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट प्लान बनाने में डॉक्टर्स की मदद करती है। ये प्रोसीजर्स देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी मदद से कई बीमारियों का अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है। रिलायबल रिजल्ट्स के लिए इन सैंपल्स का सही तरीके से कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। सही तरीके से किए गए ये स्टेप्स ही एक्यूरेट और टाइमली डायग्नोसिस सुनिश्चित करते हैं। एक क्राइम सीन पर एक डिटेक्टिव को इमेजिन करो। हर एविडेंस, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, केस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक उसी तरह हेल्थ केयर में ये बॉडीली सैंपल्स पजल के पीसेस की तरह होते हैं। ये क्लूज देते हैं कि शरीर के अंदर क्या हो रहा होगा। अगर सैंपल्स सही तरीके से कलेक्ट नहीं किए जाते हैं तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। कंटामिनेशन, गलत स्टोरेज या गलत लेबलिंग, ये सब इनएक्यूरेट डायग्नोसिस और हार्मफुल ट्रीटमेंट डिसीजंस का कारण बन सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हर सैंपल की इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह मेटिकुलस अप्रोच इंश्योर करता है कि पेशेंट्स को एक्यूरेट और रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स के बेस पर बेस्ट पॉसिबल केयर मिले। ओरल स्क्रैपिंग एक सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर है। यह प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें कोई डिस्कंफर्ट नहीं होता। इसमें आपके गाल या जीभ के अंदर से एक स्मॉल सॉफ्ट ब्रश या स्वॉब का यूज करके सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं। यह सेल्स कलेक्ट करने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। यह आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताने वाले सेल्स को कलेक्ट करने का एक क्विक और इजी तरीका है। यह प्रोसेस केवल कुछ सेकंड्स लेता है और पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको पानी से कुल्ला करने के लिए कहेगा। यह स्टेप इंपॉर्टेंट है ताकि माउथ में कोई रेजिड्यू न रहे। फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए आपके गाल या जीभ के अंदर स्वॉब को जेंटली रब करेंगे। यह इंश्योर करता है कि सफिशिएंट सेल्स कलेक्ट हो जाएं। इससे सेल्स का एक सैंपल कलेक्ट होता है जिसे एनालिसिस के लिए लैब में भेजा जाता है। यह सैंपल डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। ओरल स्क्रैपिंग कई तरह की कंडीशंस को डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और कुछ टाइप्स के कैंसर भी। यह मेथड अर्ली डिटेक्शन में बहुत यूजफुल है, जिससे ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सकता है। यह एक वैल्यूएबल टूल है जो डॉक्टर्स को आपके शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पर झांकने की अनुमति देता है। इससे एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। ब्रेस्ट एस्पिरेशन एक प्रोसीजर है जिसका यूज ब्रेस्ट लंप से फ्लूइड या टिश्यू कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इससे यह डिटरमिन करने में हेल्प मिलती है कि लंप एक सिस्ट है, फ्लूइड फिल्ड एसैक है या एक सॉलिड ट्यूमर है। लंप में एक थिन नीडल इंसर्ट की जाती है और एक साइरिंज का यूज करके थोड़ी मात्रा में फ्लूइड या टिश्यू निकाला जाता है। डिस्कंफर्ट को कम करने के लिए प्रोसीजर आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया का यूज करके की जाती है। ब्रेस्ट एस्पिरेशन एक सेफ और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। ब्रेस्ट कंडीशंस को डायग्नोस करने और ट्रीटमेंट डिसीजंस को गाइड करने में यह एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। निपल डिस्चार्ज कलेक्टिंग द फ्लूइड। निपल डिस्चार्ज कोई भी फ्लूइड है जो निपल से लीक होता है। यह क्लियर, मिल्की, येलो, ग्रीन, ब्राउन या ब्लडी हो सकता है। जबकि कुछ डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। कुछ टाइप्स अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन को इंडिकेट कर सकते हैं। कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए निपल डिस्चार्ज को कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको अपने निपल को जेंटली स्क्वीज करके थोड़ी मात्रा में फ्लूइड एक्सप्रेस करने के लिए कह सकता है। फिर फ्लूइड को एक क्लीन स्लाइड पर या एक स्पेशल कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। डिस्चार्ज के कलर, कंसिस्टेंसी और अमाउंट के बारे में अपने डॉक्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से उन्हें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन करने में हेल्प मिल सकती है।
प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कीपिंग सैंपल्स सेफ। एक बार कलेक्ट करने के बाद इन सैंपल्स को केयरफुली प्रिजर्व किया जाता है और एनालिसिस के लिए लैबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्रॉपर प्रिजर्वेशन इंश्योर करता है कि सैंपल्स में सेल्स विएबल रहें और पेशेंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करें। सैंपल्स को टिपिकली स्पेशल कंटेनर्स में प्रिजर्वेटिव्स के साथ रखा जाता है। फिर इन कंटेनर्स को सील कर दिया जाता है और पेशेंट की इंफॉर्मेशन और सैंपल के टाइप के साथ लेबल कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान सही टेम्परेचर मेंटेन करना भी सैंपल्स की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए क्रूशल है। कस्टडी की यह मेटिकुलस चेन इंश्योर करती है कि सैंपल्स एक्यूरेट और रिलायबल टेस्टिंग के लिए ऑप्टिमल कंडीशन में लैबोरेटरी तक पहुंचे। इनसाइड द लैब, प्रोसेसिंग द सैंपल्स। लैबोरेटरी में स्किल्ड टेक्नीशियंस स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स का यूज करके सैंपल्स को प्रोसेस करते हैं। ये टेक्निक्स सैंपल के टाइप और सस्पेक्टेड कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। उदाहरण के लिए ओरल स्क्रैपिंग्स को ग्लास स्लाइड पर स्मीयर किया जा सकता है। निपल डिस्चार्ज सैंपल्स को ग्लास स्लाइड पर स्मीयर किया जा सकता है। स्पेशल डाइज से स्टेन किया जा सकता है और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जा सकता है। यह टेक्नीशियंस को एबनॉर्मल सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर ब्रेस्ट एस्पिरेशन सैंपल्स को साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सकता है, जहां सेल्स को एबनॉर्मेलिटीज के लिए एग्जामिन किया जाता है, या माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर के लिए, जहां किसी भी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो और आइडेंटिफाई किया जाता है। द बिगर पिक्चर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इन लैबोरेटरी टेस्ट्स के रिजल्ट्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो डॉक्टर्स को एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। ये टेस्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट्स, इमेजिंग स्टडीज और बायोप्सीज, जो डिटेल्ड इंसाइट्स देते हैं। फाइंडिंग्स के बेस्ड पर डॉक्टर्स फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान्स रेकमेंड कर सकते हैं। ये प्लान्स पर्सनलाइज्ड होते हैं और पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन और नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ओरल स्क्रैपिंग में डिटेक्ट हुए एबनॉर्मल सेल्स इन्फेक्शन या प्री कैंसरस चेंजेस को इंडिकेट कर सकते हैं, जिससे अर्ली इंटरवेंशन पॉसिबल हो पाती है, जिससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट एस्पिरेशन सैंपल में कैंसरस सेल्स की प्रेजेंस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस को कंफर्म करती है, जिससे डॉक्टर्स को क्लियर डायरेक्शन मिलती है और ट्रीटमेंट डिसीजंस को गाइड करती है। ये डिसीजंस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर लिए जाते हैं ताकि बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड की जा सके। ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हालांकि देखने में स्मॉल लगते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। पेशेंट केयर के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्रोसीजर्स इंश्योर करते हैं कि हर पेशेंट को एक्यूरेट और टाइमली डायग्नोसिस मिले। ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो ट्रीटमेंट डिसीजंस को गाइड करती है और पेशेंट केयर को ऑप्टिमाइज करती है और अल्टीमेटली पेशेंट आउटकम्स को इम्पैक्ट करती है। सही डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। कंक्लूजन, टाइनी क्लूज, बिग इम्पैक्ट। ओरल स्क्रैपिंग, ब्रेस्ट एस्पिरेशन और निपल डिस्चार्ज कलेक्शन सिंपल प्रोसीजर्स लग सकते हैं, हालांकि ये हमारी हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन मेथड्स के थ्रू कलेक्ट किए गए सेल्स में क्लूज होते हैं जो डॉक्टर्स को कई बीमारियों को डायग्नोस और ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इन टेस्ट्स की एक्यूरेसी सैंपल्स के केयरफुल कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग पर डिपेंड करती है। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंश्योर करते हैं कि पेशेंट्स को रिलायबल और एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट्स के बेस्ड पर बेस्ट पॉसिबल केयर मिले। ये टाइनी क्लूज जब केयर के साथ हैंडल किए जाते हैं तो हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं।